बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्णिया चर्चा के केंद्र में है। पूर्णिया में 11 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। इससे पहले नेताओं का जमावड़ा लगने लगा है। इसी कड़ी में देश के गृह मंत्री अमित शाह और राजद नेता तेजस्वी यादव ने पूर्णिया का दौरा किया है। इस सियासी माहौल के बीच हर किसी के लिए पूर्णिया का एयरपोर्ट आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पूर्णिया में हाल ही में बना यह एयरपोर्ट घरेलू उड़ान सेवाएं शुरू कर चुका है। अभी लगभग 1.5 माह का समय ही बीता है, लेकिन इस एयरपोर्ट ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस दरमियान 2 महानगरों की सीधी उड़ान सेवा के बाद यहां से 2 और महानगरों के लिए सीधी विमान सेवा शुरू हो चुकी है। कोलकाता और अहमदाबाद के बाद दिल्ली और हैदराबाद के लिए सीधी विमान सेवा के शुरू होने से यहां यात्रियों की संख्या में काफी बढ़त देखने को मिल रही है। सितंबर माह के मध्य में पूर्णिया एयरपोर्ट के उद्घाटन के समय 2 एयरलाइन इंडिगो और स्टार एयर ने कोलकाता और अहमदाबाद के लिए अपनी उड़ान सेवा शुरू की थी, लेकिन पूर्व से घोषित उड़ान के मद्देनजर 26 अक्टूबर से इंडिगो एयरलाइन ने दिल्ली और हैदराबाद के लिए भी अपनी सीधी उड़ान सेवाएं शुरू कर दी। इस वजह से जहां एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही की संख्या में बढ़ोतरी हुई, वहीं यात्रियों की संख्या में भी बड़ा इजाफा हुआ है। बता दें कि पिछले दिनों विभिन्न पर्व और त्योहारों को लेकर पूर्णिया एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में यात्रियों का आना जाना हुआ था। दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पर्व में अन्य शहरों में रहने वाले लोगों ने इस हवाई मार्ग को एक बेहतर विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया है। इसके अलावा पूर्णिया ही नहीं बल्कि सीमांचल और इसके आसपास के जिलों के लोगों ने भी पूर्णिया तक की हवाई यात्रा की और अपनी छुट्टियों का सदुपयोग करते हुए घर परिवार के लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताया। लोगों ने इस बात की बेहद खुशी है कि पूर्व की तुलना में उनके लिए हवाई यात्रा अब ज़्यादा सहज और सुलभ हो गई है, जिसके अतिरिक्त खर्च और समय दोनों में बचत हो रही है। हालांकि पूर्णिया एयरपोर्ट से फिलहाल 2 ही एयरलाइन इन 4 महानगरों के लिए अपनी सीधी उड़ान सेवाएं दे रही हैं, लेकिन लोगों की उम्मीद है कि यहां से मुंबई और बेंगलुरु के लिए भी हवाई सेवाएं शुरू होंगी। मिली जानकारी के अनुसार पूर्णिया एयरपोर्ट से यात्रियों की संख्या को देखते हुए कुछ अन्य एयरलाइन ने भी दिलचस्पी दिखाई है। इधर पूर्णिया एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की भी कवायद शुरू हो गई है। इसी कड़ी में बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में इसको शामिल किया है। बीजेपी और जेडीयू की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन ने संकल्प पत्र जारी करते हुए एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बनाने का वादा किया है। अगर चुनाव के बाद सत्ता में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की सरकार आती है तो पूर्णिया एयरपोर्ट इंटरनेशनल भी बन जाएगा।